बात है बेटा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 8th की जो रेनबो इंग्लिश हमारी चल रही है उसके लेसन नंबर 7 को। हमारे लेसन का नाम है वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद के बारे में आप सब ने सुना होगा। एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे हमारे देश के, जिन्होंने 1965 की जो जंग हुई थी हमारी और पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें इन्होंने उनके जो पैटर्न टैंक्स थे, बहुत ही मजबूत टैंक्स थे, उनको इन्होंने अपनी बंदूक से उड़ा दिया था, उनको जला दिया था। कई टैंक्स इन्होंने नष्ट कर दिए थे और उस डर से जो है फौजी वहाँ से भाग खड़े हुए थे कि हमारे सारे टैंक ऐसा ना हो कि सब नष्ट हो जाएं। ठीक है, तो बहुत बहादुर सैनिक थे, उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हम इनकी कुछ मीनिंग्स जो इम्पोर्टेंट है वो सीख लेते हैं। चलते हैं मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग्स हैं इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हमारी। देखिए, बैटल का मतलब होता है युद्ध या जंग, लड़ाई जिसको कहते हैं। ठीक है, और फार का मतलब होता है दूर, नॉट फार दूर नहीं, अगर हो आ जाए कहीं पे। ठीक है, और टू फेस यानी सामना करना, मुकाबला करना। ठीक है, और अप्रोच, अप्रोच कहते हैं पहुंच को, कहीं पहुंचना कोई चीज़। अप्रोचिंग है नज़दीक आ रहे, पास आ रहे, ये अर्थ निकलेगा आपके चैप्टर में। ठीक है, ये डबल हो गया है अप्रोचिंग का, कोई बात नहीं, मैं इसको एक को हटा देता हूँ। तो अप्रोचिंग यानी पास आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स। बर्स्ट यानी फट जाना, इनटू फ्लेम्स लपटों में, आग की लपटों में फट गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, डीपली वुंडेड बुरी तरह जख्मी, बहुत ज़्यादा घायल। ठीक है, और ये है आपका पोस्टमिसली। पोस्टमिसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। ये जो वर्ड है ये है आपका पोस्टमिसली, मरणोपरांत, मरने के बाद। अवार्डेड मतलब सम्मानित किया गया, और लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना। ठीक है, इस तरह से ये कुछ मीनिंग्स हमने यहाँ पर नोट की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पर वापस लौटते हैं। लास्ट में हम लोग जो है इसको क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हमने बताए हैं पूरे। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। दिस इज़ द स्टोरी दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है, ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सैनिक की, नेम्ड अब्दुल हमीद, जिसका नाम अब्दुल हमीद था। ये कहानी अब्दुल हमीद नामक एक बहादुर सैनिक की है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। ही वॉज, वो था, अ ब्रेव सोल्जर, ही वॉज अ, वो था एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी, भारतीय फौज में। वो भारतीय फौज में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वाज, वो थे, अ वेरी, एक बहुत, ब्रेव, बहादुर, सोल्जर यानी सैनिक। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, वो बहुत बहादुर सैनिक थे। ही फॉट, वो लड़े, इन द 1965 वार, 1965 की लड़ाई में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई में वो लड़े थे। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न पैदा हुए थे, कहाँ पर? इन धामपुर विलेज, धामपुर गांव के, ऑफ गाज़ीपुर, गाज़ीपुर के डिस्ट्रिक्ट, ज़िला गाज़ीपुर के, इन उत्तर प्रदेश में, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को 1933, 1933 में, इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम का के जो मुसलमान परिवार में, ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, तो पूरा ये हुआ बेटा यहाँ से यहाँ तक कि अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान।
अब्दुल हमीद सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के परिवार में, एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के धामपुर गांव में पैदा हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हुआ। फिर आगे है वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे। वुड यू लाइक मीन्स होता है क्या आप चाहोगे। वुड यू लाइक टू, क्या आप चाहोगे। टू नो, जानना, क्या आप जानना चाहोगे। हाउ ही बिकेम, वो कैसे बन गए। हाउ ही बिकेम, वो कैसे बन गए। द हीरो, एक वीर या हीरो, हीरो कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा जिसका नाम चर्चा हो जाए, जो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मतलब पसंद आ जाए, उसको हीरो कहा जाता है ना। द हीरो ऑफ द 1965 वार, आप जानना चाहोगे कि 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें वो कैसे हीरो बन गए थे। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो लड़ाई हुई थी उसमें वो कैसे हीरो बन गए थे, क्या आप ये जानना चाहोगे। हाँ भाई बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, ऐसे वीर के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा ना। तो चलिए हम जानते हैं। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग, ये बिल्कुल सुबह की बात थी, ये सुबह सुबह थी। कब। ऑफ 10 सितंबर 1965, 1965 में सितंबर की 10 सितंबर की ये सुबह थी। इंडिया वॉज फाइटिंग, भारत लड़ रहा था। इंडिया वॉज फाइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडिया वॉज फाइटिंग, भारत लड़ रहा था। अगेंस्ट, अगेंस्ट कहते हैं के मुकाबले, के खिलाफ, के विरुद्ध। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। ये 1965 के 10 सितंबर की बिल्कुल सुबह की बात है कि भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पैटर्न टैंक्स की एक पाकिस्तानी रेजिमेंट यानी एक टुकड़ी जो थी उनकी पैटर्न टैंक्स लेकर जो चल रही थी, वो वाज मार्चिंग, वो बढ़ रही थी, मार्च कर रही थी, चल रही थी ऑन द भिखीविंड अमृतसर रोड, भिखीविंड अमृतसर रोड पर वो उनकी टुकड़ी जो थी पाकिस्तानी रेजिमेंट की पैटर्न टैंक्स वाली, वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन सेक्टर में। ठीक है। इट हैड रीच्ड, ये पहुंच चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट हैड रीच्ड, ये पहुंच चुकी थी। अ विलेज नेम्ड चीमा, चीमा नामक गांव में, ये चीमा नामक गांव तक पहुंच चुकी थी। ये जो उनकी टुकड़ी थी पाकिस्तान की पैटर्न टैंक लेकर जो चल रही थी, वो चीमा नामक गांव तक पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, इंडो पाक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडो मतलब इंडिया, पाक मतलब पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये गांव स्थित है। दिस विलेज वाज, ये गांव था, ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था। द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था। सिंस, तब से, कब से चल रहा था। सिंस सितंबर 6 सितंबर से, इस क्षेत्र में 6 सितंबर से लड़ाई चल रही थी। हियर, यहाँ पर, हवलदार अब्दुल हमीद, यहाँ पर अब्दुल हमीद हवलदार, एंड द अदर सोल्जर, और अन्य सैनिक ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के उनके और सैनिक और अब्दुल हमीद वर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, वेयर वेटिंग, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। टू फेस, मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए। द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज का। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो इंडो पाक बॉर्डर पर गांव था, चीमा गांव, यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद और इनकी जो कंपनी थी, इनके जो 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी थी, उनके कुछ और सोल्जर सैनिक लोग इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी का कि अभी आएंगे तो इनको हम मज़ा चखाएंगे। ठीक है। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन अ जीप, बहादुर अब्दुल हमीद बैठे हुए थे, वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे, इन अ जीप, एक जीप में। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे थे। ही हैड, उनके पास थी,
ही हैड, उनके पास थी, अ स्पेशल, एक विशेष गन, बंदूक, उनके पास एक खास प्रकार की गन थी। उनके पास जो गन थी ना वो खास प्रकार की थी, यानी विशेष काम करने के लिए थी वो, यानी टैंकों को उड़ाने लायक थी वो। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, द पैटर्न टैंक्स, जो पैटर्न टैंक्स थे ना, ये पाकिस्तानी आर्मी इस पर बहुत ज़्यादा नाश कर रही थी, बहुत घमंड था उनको अपने इन टैंकों पर। तो द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार, पाकिस्तानी जो आर्मी थी, जो फौज थी, उनके पैटर्न टैंक्स वर नॉट वेरी फार, दूर नहीं थे, बहुत दूर नहीं थे, वेर नॉट वेरी फार, बहुत दूर नहीं थे, कहाँ से, फ्रॉम हिम, उनसे, उनसे बहुत दूर नहीं थे। जो पैटर्न टैंक्स थे पाकिस्तानी आर्मी के, वो अब्दुल हमीद और इनके जो सैनिक साथी थे इनसे बहुत दूर नहीं थे। ही कुड हिट, वो लोग मार सकते थे, ही कुड, वो मार सकते थे। अब्दुल हमीद जो है, यानी अब्दुल हमीद के लिए यहाँ ही यूज़ हुआ, ही, वो, कुड, सकते थे, हिट, मार, वो मार सकते थे, निशाना साध सकते थे। द टैंक्स, टैंकों पर, वो टैंकों को यहाँ से मार सकते थे, यहाँ से निशाना उन पर साध सकते थे। विथ हिज गन्स, अपनी गनों से। इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहते तो, अगर वो चाहते तो यहाँ से अपनी गन के ज़रिए उन टैंकों पर निशाना साध सकते थे, अपनी गनों से उन पर निशाना साध सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। ही वॉज अ गुड शॉट, वो एक अच्छे निशानेबाज थे वो एक अच्छे निशानेबाज थे। कौन? वीर अब्दुल हमीद जो है वो अच्छे निशानेबाज थे। ही वॉज अ गुड शॉट, उनका जो निशाना था ना बहुत अच्छा था, अच्छे निशानेबाज थे। बट, लेकिन, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू वेस्ट, बर्बाद करना, हिज शॉट्स, अपने शॉट को। उनका जो शॉट हो, यानी वो नहीं चाहते थे कि मेरा एक भी शॉट खाली जाए, मैं मारूं और निशाना चूक जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जितना निशाना मैं लगाऊं, हर एक से एक एक टैंक को उड़ाऊं। ठीक है, ये उनकी तमन्ना थी। ही वांटेड टू हिट, वो चाहते थे हिट करना, प्रहार करना, द टैंक्स, टैंकों पर, विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स, अपने प्रत्येक शॉट से, यानी हर गोली से वो एक टैंक को उड़ा देना चाहते थे। यानी वो चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि थोड़ा दूर अगर हैं, दिखाई भी पड़ रहे हैं, हमारी जद में भी आ गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना मैं निशाना साधूं और मारूं उनको और निशाना मेरा थोड़ा खता कर जाए, चूक जाए। नहीं, वो चाहते थे कि हर निशाना मेरा अचूक हो और बिल्कुल जहां मैं चाहूं वहीं शॉट मारूं, वहीं उनको उड़ा दूं। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल, पाकिस्तानी टैंक बहुत ताकतवर थे, एंड डेंजरस, और ख़तरनाक थे। पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और डेंजरस थे, खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वो करीब और करीब आते जा रहे थे, वो बिल्कुल पास आ रहे थे। दे वर अप्रोचिंग, वो पहुंच रहे थे, पास आ रहे थे, नियरर, और करीब, एंड नियरर, और करीब, वो करीब से करीब होते जा रहे थे, यानी इनके करीब पहुंचते जा रहे थे जहां ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, वो लोग फायरिंग कर रहे थे, वो लोग गोली चला रहे थे, टैंकों से वो गोले बरसा रहे थे, कंटिन्यूअली, लगातार, यानी जो उनके पैटर्न टैंक्स थे उनसे गोली निकल रही थी लगातार। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़े, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़े। ही सा, उन्होंने देखा, अ पाकिस्तानी टैंक, एक पाकिस्तानी टैंक को। वीर अब्दुल हमीद, ब्रेव अब्दुल हमीद आगे बढ़े और उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन, उन्होंने अपनी गन को घुमाया। ही टर्न्ड, उन्होंने घुमाया, हिज गन, अपनी गन को, एंड फायर्ड अ शॉट, और एक शॉट फायर कर दिया, एक निशाना लगा दिया, एक गोली चला दी। एंड फायर्ड अ शॉट, और एक शॉट उन्होंने फायर कर दिया। द टैंक काट फायर, टैंक में आग लग गई। जो टैंक था, टैंक पर इन्होंने गोली चला दी और उस टैंक में क्या हुआ, आग पकड़ ली। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और लपटों में घिर गया। जैसे इन्होंने उस टैंक पर गोली चलाई, वो क्या हुआ, वो टैंक जो है लपटों में घिर गया, उसमें आग लग गई। ऑल द सोल्जर्स,
सभी सोल्जर्स, सभी सैनिक ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी के वेयर वेरी हैप्पी, वर भी कह सकते हैं और वेयर भी कह सकते हैं, वेयर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। ये देखकर अब्दुल हमीद के जो कंपनी के जो और सैनिक थे वो सभी लोग बहुत खुश थे कि हमने एक टैंक को उड़ा दिया, इन्होंने, अब्दुल हमीद ने एक टैंक को उड़ा दिया। सडनली, तभी, अचानक, ही सा, उसने देखा, यानी उन्होंने देखा, अब्दुल हमीद ने देखा, अनदर टैंक, एक और टैंक। तभी अब्दुल हमीद ने एक और टैंक देखा, तभी उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, दोबारा फिर एक फायर किया इन्होंने, फिर से गोली चला दी। एंड इट आल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स, और ये भी आग की लपटों में फट गया। ये जो टैंक था जिस पर दोबारा निशाना उन्होंने लगाया, बर्स्ट कर गया, फट गया, बर्स्टेड, फट गया, इनटू फ्लेम्स, आग की लपटों में, आग की लपटों में बिल्कुल ये जल गया, धू धू कर जलने लगा और फट गया। ये भी बिल्कुल आग की लपटों में आ गया। 4 more टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक्स देखे गए थे, यानी 4 और टैंकों को इन लोगों ने देखा। द पाकिस्तानीज, पाकिस्तान के लोग, यानी पाकिस्तान के फौजी लोग, वांटेड, चाहते थे, टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी पर हमला करना, यानी जो अब्दुल हमीद जहाँ थे और जहाँ उनके साथी लोग थे उनकी तरफ वो लोग हमला करना चाहते थे। एंड किल हिम, और मार देना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे, उन्हें मार देना चाहते थे। ठीक है, अब्दुल हमीद को ये लोग मार देना चाहते थे क्योंकि अब्दुल हमीद उनके टैंकों को एक एक करके नष्ट कर रहे थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, ये लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। ये यानी अब्दुल हमीद, सॉरी, यहाँ ही सिर्फ अब्दुल हमीद की बात हो रही है। ही वाज, वो थे, यानी अब्दुल हमीद थे, देयर, उनके, यानी पाकिस्तानी फौजियों के, देयर बिगेस्ट, सबसे बड़े, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सबसे बड़े, एनिमी, दुश्मन जो है अब्दुल हमीद जो थे वे वहाँ के जो फौजी थे पाकिस्तान के, उनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए थे। दे टर्न्ड द गन्स, उन्होंने बंदूकों को घुमा दिया था। दे टर्न्ड, उन्होंने घुमा दिया था, द गन्स, बंदूकों को, ऑफ देयर टैंक्स, अपने टैंक की गनों को इन्होंने घुमा दिया था जो पाकिस्तानी फौजी थे, टुवर्ड्स हिम, उनकी जानिब, यानी जहां बीर अब्दुल हमीद थे, जहां से निशाना साध रहे थे, उन्होंने अपनी जो टैंक में उनके जो गन लगी हुई थी उनके मुंह को इधर घुमा दिया, इनकी तरफ घुमा दिया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो फायर कर पाते, बिफोर, पहले ही, दे, वे लोग, कुड, सकते थे, फायर, यानी इससे पहले कि वो लोग फायर कर पाते, वो लोग गोली चला पाते, अब्दुल हमीद हिट, अब्दुल हमीद ने हिट कर दिया, मार दिया, द थर्ड टैंक टू, तीसरे टैंक को भी। अब्दुल हमीद ने 4 टैंक देखे थे, पहले एक को उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया, तब तक वो लोग समझ गए कि यहाँ कोई है और उनकी तरफ घुमा दिया मुँह और हमला करने ही वाले थे कि उससे पहले ही इन्होंने एक और टैंक को हिट कर दिया, उड़ा दिया। एंड देयर इट टू वेंट, और ये भी चला गया। जैसे ही उस टैंक पर मारा इन्होंने निशाना साध के, वो भी गया, यानी वो भी जल गया। इट हैड काट फायर, इसमें आग लग चुकी थी, इसमें आग पकड़ ली थी। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप, लपटें उठ रही थीं, हाई अप, बहुत ऊंची, इनटू द स्काई, आसमान में, लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि आसमान को जा रही थीं। बट, लेकिन, अलास, बड़े दुख की बात है, वन शेल, एक छर्रा, एक गोली, जो शेल कहते हैं, गोला जो होता है, बम जो होता है, उसके छर्रे होते हैं, उसकी जो गोलियां होती हैं, उसमें से एक गोला ऑफ द एनिमी, दुश्मन का, वन शेल, एक गोली जो दुश्मनों की थी, हिट हिज जीप, उनकी जीप को हिट कर गई, लग गई इनकी जीप में। दुश्मनों की एक शेल, दुश्मनों का एक शेल जो है वो इनकी जीप को हिट कर गया है, इसमें आकर लग गया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर हीरो फेल डाउन, गिर गया, फॉल डाउन, गिर जाना, फेल डाउन, गिर गया। बहादुर जो हीरो था वो गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो बुरी तरह घायल था। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो बुरी तरह घायल था। यट, फिर भी, ही डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बहादुर जो हमारा हीरो था वो बुरी तरह से घायल था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड,
उन्होंने आदेश दिया, उसने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, जो उनके साथ सैनिक थे उनको ऑर्डर किया, उनको आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ो। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ो, लड़ते रहो। दे ओबेड, उन लोगों ने इनकी बात को माना, इनके आदेश का पालन किया। हिज आर्डर्स, इनके आदेश का, उन लोगों ने इनके आदेश का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी, सम मोर टैंक्स, कुछ और टैंक्स, ऑफ द एनिमी, दुश्मन के, वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए थे। दुश्मन के कुछ और टैंक नष्ट कर दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर ऑफ्रेड, पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो डर गए थे, ऑफ्रेड, डरे हुए थे, डर गए थे। एंड फ्लेड, और भाग गए। पाकिस्तान के जब सोल्जर्स ने देखा कि हमारे एक एक करके सारे टैंक नष्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे हैं, इतने कीमती टैंक हैं जिन पर हमको नाज था, तो क्या हुआ, वो लोग डर के भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, ये बहादुर सोल्जर भारतीय फौज का डाइड, शहीद हो गया, मर गया, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। ये भारतीय फौज का बहादुर सोल्जर अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। ही वॉज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, उनको सम्मानित किया गया, द पद्म वीर चक्र, पोस्थुमसली, मरणोपरांत। उन्हें यानी वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्थुमसली, मरने के बाद उनके, जब वो ख़त्म हो गए थे, वो चूँकि घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह से, और वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद, उनके मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वो हमेशा रिवर्ड रहेंगे, यानी श्रद्धेय रहेंगे, यानी कि उनका नाम अदब से लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा इज्जत से नाम उनका लिया जाएगा। एंड रिमेंबर्ड, और उन्हें याद किया जाएगा, बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाएगा, उन दिल में उनकी इज्जत रखी जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा एज द ब्रेवेस्ट हीरो, एक सबसे बहादुर हीरो के तौर पर। ऑफ 1965 वार, 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर हीरो के रूप में उन्हें याद रखा जाएगा, उनको दिल में सम्मान रखा जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ी गई थी। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में लड़े गए युद्ध में सबसे बहादुर हीरो के तौर पे हमारा देश उनको याद करेगा और उनकी इज्जत दिल में बैठाए रखेगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड, उनके गांव का नामकरण कर दिया गया, उनके गांव का नाम रख दिया गया हमीद धाम, उनके गांव का नाम हमीद धाम रख दिया गया आफ्टर हिज नेम, उनके नाम पर, उन्हीं के नाम के ऊपर, उन्हीं के नाम पर उनके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी स्टोरी। बहुत बहादुर थे हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया था। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी और अब चलते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चंस आंसर हमारे जो है यहाँ पर हमने टाइप कर रखे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन थे? आंसर है अब्दुल हमीद वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, अब्दुल हमीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ठीक है। व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तान के जो टैंक थे वो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक थे। हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स, हमीद ने दुश्मनों के टैंक को कैसे नष्ट किया? आंसर है हमीद फायर्ड, हमीद ने फायर किया एक्यूरेट शॉट्स, एकदम बिल्कुल सही निशाने से, ऑन एनिमी टैंक्स, एनिमी के टैंक के ऊपर, विथ हिज स्पेशल गन, अपनी खास बंदूक से, एंड डिस्ट्रॉयड देम, और उन्हें नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड हमीद फाइट, हमीद कैसे लड़े द एनिमी, दुश्मनों से, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उनका क्या हुआ? हमीद दुश्मनों से कैसे लड़े और उनका क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू हिम, उनको क्या हुआ? हमीद फॉट ब्रेवली, हमीद ने बहादुरी से लड़ाई की, हमीद बहादुरी से लड़े। ही डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी, दुश्मन के उन्होंने 3 टैंकों को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। अनफॉर्चुनेटली,
दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, वन ऑफ द एनिमी सेल, दुश्मनों का एक शेल, हिट हिज जीप, उनकी जीप को हिट कर गया, लग गया, एंड ही पास्ड अवे, और वो शहीद हो गए। हाउ वाज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए, उनकी बहादुरी के लिए हमीद को कैसे सम्मानित किया गया था। फॉर हिज ब्रेवरी हमीद वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र, अपनी बहादुरी के लिए अब हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद, आपको अब्दुल हमीद के बारे में कैसा महसूस होता है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद, उनकी बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं अब्दुल हमीद के बारे में। तो आंसर है अब्दुल हमीद मेड द होल कंट्री प्राउड, अब्दुल हमीद ने पूरे देश को गौरवान्वित किया था। हिज स्टोरी टाट अस द लेसन, उनकी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ऑन ब्रेवरी, जो बहादुरी पर है, यानी बहादुरी की जो है शिक्षा मिलती है, एंड अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, और कभी ना हारने वाला, कभी ना हिम्मत कभी ना हारने वाला एटीट्यूड, जो उनका रवैया था, उससे हमें सबक मिलती है कि हमें जो है बहादुरी दिखानी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें प्रत्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक्स।